गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। कल अमेरिका में हुए सत्संग के दौरान एक ऐसा सुंदर और आनंदमय माहौल बना कि पूरी की पूरी संगत खुशी से झूम उठी। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम और हास्य के साथ कुछ पंजाबी बोलियां सुनाई, जिन्हें सुनकर पूरा का पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। संगत इतनी प्रसन्न हुई कि कई लोग अपनी खुशी रोक नहीं पाए। एक बहन ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अब अमेरिका में ही आकर बस जाइए। इस पर बाबा जी ने बड़े ही मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटी, मुझे तो पंजाब ही सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं तो पंजाब में ही रहूंगा। बाबा जी की इस सरल और प्रेम भरी बात पर पूरी की पूरी संगत ने तालियां बजाई और माहौल और भी ज्यादा आनंदमय हो गया। आज हम वही पूरे सवाल जवाब कार्यक्रम की मुख्य बातें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रश्न है जिनके उत्तर हर साधक के लिए प्रेरणादायक है। अगर आप भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। यदि आप भी टोरंटो, वैंकूवर, नॉर्थ कैरोलिना और किसी अन्य स्थान पर होने वाले सवाल जवाब कार्यक्रम में शामिल होते हैं और आपके पास वहां की रिकॉर्डिंग या तो जानकारी है, तो आप हमें अवश्य कमेंट में भेजें। अधिक से अधिक संगत ये जानकारी पहुंचाई जा सके। कल मैंने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो देखी जिसमें अमेरिका में सेवा कर रही एक बहन दिखाई थी। सबसे विशेष बात ये है कि ये अत्यंत ही सादगी से सेवा कर रही थी। आज के समय में जहां लोग फैशन को अधिक महत्व देते हैं, वही उस बहन ने अपनी भारतीय सांस्कृतिक और सरलता को पूरी तरह बनाए रखा। उनकी सादगी देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। इससे यही सीख मिलती है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में रहें, सेवा, विनम्रता और संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अमेरिका में सेवा कर रहे सभी सेवादारों ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था और संगत की सेवा संभाली, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। इसके बाद सवाल जवाब कार्यक्रम शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि कई स्थानों पर सत्संग पंजाबी में नहीं होता, बल्कि केवल और केवल हिंदी में होता है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि जहां जिस भाषा को अधिक लोग समझते हैं, वही उसी भाषा में संगत सत्संग किया जाना चाहिए। यदि किसी स्थान पर स्पेनिश बोलने वाले अधिक हैं, तो वह स्पेनिश में, यदि हिंदी बोलने वाले अधिक है तो हिंदी में, और जहां पंजाबी संगत अधिक होगी वो पंजाबी में सत्संग होगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि डेरा अपने नियमों के अनुसार चलता है, इसलिए हमें व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और शिकायत करने की बजाय हमेशा प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी दौरान ही एक बहन ने बाबा जी से कहा कि उनका भजन सिमरन में ठीक से नहीं हो पाता। इस पर बाबा जी ने बड़े ही सरल भाषा में उसको समझाया कि यदि कोई व्यक्ति हमें कहे कि उल्टे पैर चलो या कोई कठिन काम करो, तो शायद हम वह भी करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब केवल 2 मिनट शांत बैठकर सिमरन करने की बात आती है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। बाबा जी ने कहा कि हम केवल कुछ समय शांत होकर बैठें, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। मन को स्थिर करना ही आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न पूछा। बातचीत के दौरान बाबा जी ने हंसी मजाक करते हुए उससे कहा कि यदि किसी बात को पहले ही प्रेम से संभाल लिया जाए तो बाद में परेशानी नहीं आती। बाबा जी की इस बात पर पूरी संगत जोर से हंस पड़ी और वातावरण सारा का सारा आनंदमय हो गया। एक अन्य युवती ने भी बाबा जी से धन्यवाद कर रही थी और उससे कहा कि वह और उसका जीवन साथी बहुत खुश हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, अपने पति को संभाल कर रखना। तब उस युवती ने बहुत ही हंसते हुए बताया कि उसकी अभी शादी ही नहीं हुई है। यह सुनकर बाबा जी ने तुरंत ही कहा, अच्छा, शादी से पहले ही कंट्रोल कर लिया। यह सुनते ही पूरा का पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद एक युवक ने अंग्रेजी में बाबा जी से प्रश्न किया। उसे कहा
कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह दुनिया के सामने हमेशा एक नकली चेहरा लगाकर जी रहा है, वह अपने असली स्वरूप में नहीं रह पाता। इस पर हजूर जी ने भी बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार का मुखौटा पहनकर ही जी रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। उन्होंने समझाया कि यदि आप दिखावा करेंगे तब भी लोग आपकी आलोचना करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तब भी कोई ना कोई कुछ कहेगा। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि स्वयं के प्रति सच्चे बने रहें। जब रात को सोने जाएं तो मन में शांति होनी चाहिए कि हमने किसी प्रकार का झूठा प्रदर्शन नहीं किया। आगे हजूर जी ने कहा कि सच्चाई और सरलता ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। संसार कुछ भी कहे, लेकिन अपने मन और गुरु के सामने सच्चे बने रहना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद एक युवक ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। ये सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, पहले ही कहा था कि सोच समझ कर फैसला करना, अब कर लिया है तो निभाना ही पड़ेगा। बाबा जी इस बात पर पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक बहन ने आगे कहा कि वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना चाहती। इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक बात समझाई। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हमारे हाथ में नहीं है, ये सब गुरु की मोज पर और हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमारा काम केवल भजन सिमरन करना है और गुरु पर भरोसा रखना है। गुरु सब जानते हैं कि किस जीव को कब और कैसे अपने चरणों तक पहुंचाना है। यदि अनेक जन्मों के सभी कर्म एक ही जन्म में सामने आ जाए तो मनुष्य उन्हें सहन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हर बात गुरु की मोज पर छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद अमेरिका की एक संगत ने फिर से बाबा जी से आग्रह किया कि वे अमेरिका में ही आकर रहने लगी। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मुझे तो पंजाब ही सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और वही रहूंगा। बाबा जी ने मजाक मजाक में पंजाब के कई शहरों मोगा, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर का नाम लिया और मोगा के एक साधु का हास्य प्रसंग भी सुनाया। हालांकि कई विदेशी संगत उस पंजाबी मजाक को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन वातावरण प्रेम और हंसी से भर गया। एक विदेशी बहन ने कहा कि उसे पंजाबी समझ नहीं आती। इस पर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, घर जाकर अपने पति से पूछ लेना, वह तुम्हें समझा देगा। यह सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी। बाद में उसी बहन ने कहा कि उसका मन बार बार भटक जाता है और ध्यान नहीं लग पाता। बाबा जी ने समझाया कि केवल प्रयास करती रहना ही साधना का एक मार्ग है। यदि हम प्रयास ही छोड़ देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बिना निराश हुए नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे एक श्रद्धालु ने बाबा जी से पंजाबी में कहा, चाहे पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, लेकिन आप कभी अपना मुखड़ा मत मोड़ना। यह सुनकर बाबा जी और हजूर जी दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस पल का प्रेम और अपनापन वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को छू गया। इसके बाद एक और व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि वह अपने मन से बहुत संघर्ष करता है। उसने कहा, मैं मन पर विजय पाना चाहता हूँ, लेकिन बार बार हार जाता हूँ। पहले आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर और ध्यान करके मन शांत हो जाता था, लेकिन अब वैसा अनुभव नहीं होता। इस पर बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी आध्यात्मिक यात्रा मन को साधने की यात्रा है। हार मत मानो, नियमित अभ्यास करते रहो। जब भी समय मिले प्रेम से भजन सिमरन के लिए बैठ जाओ। परिणाम की चिंता मत करो, केवल और केवल प्रयास करते रहो। इसके बाद एक अन्य श्रद्धालु ने भी बताया कि उसे एक बात का बहुत पछतावा होता है, वह नियमित भजन सिमरन नहीं कर पाता। तब हजूर जी ने कहा, जब भी तुम्हें अपराध बोध हो या गलानी महसूस हो, उसी समय 2 मिनट के लिए सिमरन शुरू कर दो।
पछतावे में रहने से अच्छा है कि उसी क्षण नाम का अभ्यास शुरू कर दिया जाए। फिर एक बंगाल से आई संगत ने बताया कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए मांस मछली का त्याग कर दिया। बाबा जी ने और हजूर जी ने उनकी भावना की सराहना की और बहुत ही मुस्कुराकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। एक व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि आपको समझाते हुए 30 साल हो गए और आज कुछ नया बताइए। इस पर बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, पहले जो बताया है उसे ही अभी तक पूरा नहीं कर पाए, फिर नया क्या बताऊं। ये सुनकर पूरा का पूरा पंडाल तालियों से और मुस्कान से भर गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अब इसी के साथ ही हम अपने इस वीडियो पर विराम लगाते हैं। कमेंट में आप राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। प्यार से राधा स्वामी जी।